यस डार्लिंग, आज सुबह सुबह कैसे याद किया? तुम्हारे घर के करीब थी, सोचा तुम्हारा थोबड़ा दे के दिने खराब कर लूं। आ जाओ आ जाओ, मेरे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। सही कहा, दरवाजा वाकई खुला था। इतनी जल्दी? दरवाजे के बाहर से ही फोन किया था। तुमने क्रॉस चेक करना अभी तक नहीं छोड़ा? एक बार नहीं किया था, उसकी कीमत चुका चुकी हूँ। अरे भाई, बी अ गुड होस्ट, कुछ चाय पानी कॉफी कोल्ड ड्रिंक कुछ तो पूछो यार। या श्योर। जूस। थैंक यू। सोनू कहाँ है? पूजा कर रही है सुबह 4 बजे से। 4 बजे से? मगर क्यों? संतान प्राप्ति का अनुष्ठान चल रहा है। भगवान मीना कभी कभी बड़ा निर्दयी हो जाता है। जो इतनी शिद्दत से बच्चा मांग रही है उसे दे नहीं रहा, और फुटपाथ पे रहने वालों को दे दनादन दे। अरे हाँ, तुम लोग बच्चा गोद क्यों नहीं ले लेते? एक गरीब को घर मिल जाएगा और तुम लोगों को बच्चा। तुम ये समझाओ अपनी दोस्त को, उसे बायोलॉजिकल बेबी चाहिए जिसके रगों में विनय प्रताप का खून दौड़ता हो। विनय प्रताप तो ऐसे कह रहे हो जैसे राणा प्रताप हो। कॉर्पोरेट बनाम कहेंगे। ओह, कॉर्पोरेट से याद आया, मेरी एक मीटिंग है तो मुझे निकलना है। एक काम करो, मुझे ना सेक्टर 18 ड्रॉप कर देना, मुझे कुछ बुक्स लेनी है। सोनू से नहीं मिलेगी? फिर किसी दिन मिल लूंगी। फिर किसी दिन क्यों? आज क्यों नहीं? हाँ? इतने दिनों के बाद तो आती हो तो। लो मैं फिर से तुम दोनों के बीच में आ गई। सानिया, तुम लोग बैठकर गपशप करो, मैं निकलता हूँ। मैं तुम्हें लंच टाइम में ड्रॉप कर दूंगा। इतने वेले हो तो? मैं तो तुम्हारे बारे में सोच रहा था। तुम अपने बारे में सोचो, वही करते हुए अच्छी लगती। सभी कॉर्पोरेट वाले यही तो करते हैं। बाय। विनय बता रहा था कि तुम सुबह 4 बजे से पूजा कर रही हो। तुम बच्चे के लिए इतनी डेस्परेट क्यों हो रही हो? डेस्परेशन की तो डेफिनेशन ही समझ नहीं आ रही है। पहले विनय कॉलेज में मुझे प्रपोज करने के लिए डेस्परेट था, फिर अपनी पढ़ाई के लिए डेस्परेट हो गया। उसकी पढ़ाई की डेस्परेशन देखकर मेरे पापा ने उसकी एजुकेशन स्पॉन्सर कर दी। फिर वो करियर बनाने के लिए डेस्परेट हो गया। पहले एचओडी, फिर सीईओ, फिर जनरल मैनेजर, अब डायरेक्टर। उसकी कामयाबी के लालच में तो फैमिली बनाने का वक्त ही निकलता चला गया। और जब भी मैंने फैमिली को आगे बढ़ाने की बात की, उसने भी यही कहा, Why are you so desperate for the baby? पता है तुम्हें, मिसेस शर्मा ने भी कंसीव कर लिया और उनकी तो एज भी इतनी ज्यादा है। सब कंसीव कर रहे हैं। पता नहीं भगवान हमारी कब सुनेंगे। कब हमारे घर में बच्चों की कहानियां सुनाई देंगी। बस करो यार, मैं तंग आ चुका हूं तुम्हारे रोज रोज के रोने से। तुमने जो टेस्ट बोला मैंने सब करवाया, और बच्चा नहीं हुआ तो क्या हुआ? हम इंडिपेंडेंट हैं, आजाद हैं, जब चाहे जहां चाहे जा सकते हैं। और तुम्हें पता है बच्चा होने में कितने कॉम्प्लिकेशंस हैं? आज बच्चे का स्कूल है, कल पेरेंट मीटिंग है, आज बीमार है, कल खा नहीं रहा है, परसों सो नहीं रहा है, हजार झंझट है। झंझट नहीं है वो, चाहत है मेरी। जिसे पाना इंसान के हाथ में होना, उसी की चाह रखनी चाहिए। यही सोच के तुमने मुझे चाहा था।
सानिया, कॉलेज में हम तीनों बहुत करीबी दोस्त थे और तुम और विनय तो कुछ ज़्यादा ही करीब थे। फिर विनय ने मुझे क्यों प्रपोज किया? मेरे पापा नहीं थे। विनय को देखा? उसी का इंतज़ार कर रही हूँ। उसने कहा था कैंटीन में आएगा, पर अभी तक आया ही नहीं। दिल की आवाज से पुकार के देखो तो अपने आसपास पाओगे मुझे। अपने पलकों को आहिस्ता से बंद करके देखो तो अपने रुखसार पे टपकता पाओगे मुझे। वो जो दिल पे काला तिल है, वो जो दिल पे काला तिल है, उसे छू के देखो, वहीं धड़कता पाओगे मुझे। अपने दिल की आवाज से पुकार के देखो तो अपने ही आसपास पाओगे मुझे। बहुत ही खूबसूरत लगी, तुम्हारी तो नहीं होगी। अरे इंसान हूँ, शायर नहीं। मुर्तजा की डायरी से फाड़ के लाया था तुम लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। अरे उसकी डायरी से लेने की क्या जरूरत थी? उसने किसी के लिए लिखे होंगे ना। वो फिर से लिख लेगा। और अगर वो अपना शेर भूल गया तो? दूसरी लड़की के लिए तीसरी नज्म लिख लेगा, और वो करता ही क्या है। ओके, ये लो, तुम मुर्तजा को वापस कर देना। अरे यार, तुम हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचती रहती हो। विनय, फीस जमा कर देना। ये पैसे कहाँ से आए? पापा की स्कूटर बेच दी मैंने। वो पापा की आखिरी निशानी थी। विनय, पापा की निशानी मैं हूँ। स्कूटर खटारा था, बेच दिया, अभी ज़रूरत है। सानिया, तुम्हें पापा की स्कूटर नहीं बेचनी चाहिए। विनय, एक मिनट। ये पापा ने दिया है, जाकर फीस भर दो। तुम खुद भर देती। विनय, अगर मैं भर देती तो तुम्हारी बदनामी हो जाती। अरे बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। चलो। अरे सानिया, कबाड़ी वाले के यहाँ से पापा के स्कूटर लिए जाना। विनय ने हमेशा अपने बारे में सोचा, अपनी कामयाबी, अपना करियर, बस काम काम। मैं क्या सोचती हूँ, मुझे क्या चाहिए, ये तो कभी समझा ही नहीं। और जब भी कभी मैंने फैमिली का सोचा, अभी सही वक्त नहीं है कह के डिस्कशन ही ख़त्म कर दिया। और अब मेरी बॉडी में प्रॉब्लम्स होने लगी हैं। जैसे जैसे एज बढ़ रही है, बच्चे का सपना भी बूढ़ा होता जा रहा है। नेचुरली कोई प्रॉब्लम नहीं है और इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स रिस्पॉन्ड नहीं करती। तो सरोगेसी वो तो उस बेचारी औरत की मजबूरी का सबसे बड़ा मजाक है, जिससे हम उसका 9 महीने का लाड, उसकी ममता, उसकी कोख चंद रुपयों में खरीद लेते हैं। भाभी जी, कितने प्यारे बेबी है। अरे लक्ष्मी, आओ ना, कितने दिन के बाद आई। कैसे हो? बढ़िया। इतने सारे बेबीज की फोटो, कोई गुड न्यूज़ है क्या? नहीं, ये तो बस ऐसे ही। मेरी भी ऐसी हालत थी, सभी डॉक्टरों को भी दिखाया, सारी रिपोर्टें भी पॉजिटिव, मगर कुछ नहीं। फिर मैंने तिरुपति बालाजी भगवान से मन्नत मांगी, हे भगवान, मेरी गोद में भी एक नन्हा मुन्ना बच्चा दे दो। मैं केस दान करूँगी, मतलब मुंडन करूँगी। फिर क्या, 1 साल के अंदर बिट्टू मेरी गोद में। जैसे ही डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम माँ बनने वाली हो, मैं तो झट से गई, अपनी मन्नत पूरी करी। भगवान को इंतजार नहीं कराना चाहिए ना। ये देखो,
मुंडन करा के भी कितनी सुंदर लग रही थी ना, अरे ना? भगवान को केस दान देने के बाद कोई गंदा दिखता है क्या? हाँ ये बात तो है। अरे ये मैं प्रसाद लाई थी, बिट्टू के तीसरे जन्मदिन का पूजा का प्रसाद है। अरे खूब। आपको भी जल्दी बेबी होगा, मैं भी तिरुपति जाऊंगी। ज़रूर जाना, जब टाइम मिले तब जाना। और मन्नत मांगने के लिए सिर्फ उनका स्मरण करो, आंख बंद करो और अपनी मन्नत बोल दो, तुम्हारी मन्नत ज़रूर पूरी होगी। भगवान सबकी सुनता है, आपकी भी सुनेगा। मैं एक काम करती हूँ, तुम्हें बालाजी की है ना फोटो व्हाट्सअप कर देती हूँ। ठीक है। कर दी। हे तिरुपति बालाजी भगवान, मेरी सुनी गोद भर दीजिए। मन्नत पूरी होने पे मैं भी अपने केश दान करूंगी। आपकी सदा जय हो। हेलो सानिया। हेलो। क्या हुआ सोनू, सब ठीक तो है? तुम इतना हाफ क्यों रही हो? तिरुपति बालाजी ने मेरी सुन ली। आई हैव कंसीव्ड अ बेबी। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। यस, कम, आई वांट टू सेलिब्रेट इट विद यू। और देखो, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, ठीक है? बिल्कुल अच्छे से रहना। हाँ 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 हाँ, मैं जल्दी ही आ रही हूँ। ठीक है, ओके बाय। हाँ जल्दी आ जाओ, बाय। भाभी जी मेरा मुंडन भी ना इन्होंने ही किया था। अगले हफ्ते ये चेन्नई जा रहे हैं, तो तुम्हारी ये बाल में उनके हाथों बालाजी भिजवा दूंगी। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। किसी भी औरत की शक्ति उसके बालों में नहीं, उसके आत्मविश्वास में होती है। बिल्कुल सही। मैं बहुत खुश हूँ। सब कुछ बदल रहा है। अब हमारी जिंदगी भी बदल जाएगी, है ना? क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो? कुछ तो बोलो। अरे तुम, ना कोई इन्फॉर्मेशन और डोरबेल? मैं चांस लेता हूँ, चेक नहीं करता। ओह, ये खुशखबरी तो मुझे सोनू से पहले ही मिल चुकी है। इन सब का किसी खुशखबरी से कोई लेना देना नहीं। फिर किससे? क्यों, तुम खुद नहीं समझ सकती? तुम्हारा फेवरेट फूल, तुम्हारा फेवरेट केक, वो भी तुम्हारे फेवरेट बेकरी से। अचानक इतनी मेहरबानी किस लिए? मेरी जिंदगी में लौट आओ। सोनू की शक्ल अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। पहले उसने बच्चे के डिप्रेशन में अपने आप को बर्बाद किया, और अब प्रेग्नेंट होने के बाद अपना हेड शेव कर लिया। तिरुपति बालाजी की मन्नत मांगी थी उसने। इसमें तो तुम्हें उसे सपोर्ट करना चाहिए। देखो, मैं यहाँ तुम्हारा प्रवचन सुनने नहीं आया। अब वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं बस बच्चे की डिलीवरी तक उसके साथ हूं। उसके बाद हम दोनों साथ हो जाएंगे। हर चांस सही नहीं बैठता, तुम्हें क्रॉस चेक करना चाहिए था। सानिया, ऐसे 10 थप्पड़ और मार लो मुझे, अपने अंदर का सारा गुस्सा निकाल दो। अब तक तो मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन आज जो तुमने बात कही है ना, उसने तुम्हें मेरी नजरों से गिरा दिया। सानिया, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है। सोनू से प्यार मेरी जरूरत थी,
लेकिन अब मैं उसे और अपनी जिंदगी में नहीं झेल सकता। मेरी जिंदगी में लौट आओ। मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, आज तक तुम मुझे भूल नहीं पाई हो, इसलिए तो तुमने आज तक शादी नहीं की ना। बोलो, क्या तुम इस बात से इनकार कर सकती हो? इसका जवाब मैं तुम्हें कल दूंगी। विनय, कहाँ हो? संडे के दिन भी ऑफिस का काम, वो भी घर पे। दो, आज हम घूमने चले, बहुत मजा आएगा। चलो ना प्लीज। कितने टाइम से हम घूमने नहीं गए हैं, चलते हैं ना। ऐसे सोनू, मैं सानिया के घर जा रहा हूँ। पर वो तो यही है। अच्छा, हाँ, कब आई थी? सुबह से आई है। सानिया, तुम्हारा बॉयफ्रेंड आ गया। क्या बकवास है ये? What's wrong with you? दोस्ती तो कहाँ है, दुश्मन थोड़ी कहाँ है। सानिया, ये रहा मेरा जवाब। उम्मीद है तुम्हें समझ आ ही गया। एक औरत की खूबसूरती उसके बालों से नहीं, उसके हौसले और उसके वजूद से होती है। Go to hell. You're such a disgusting guy. सोनू, कुछ खाने को मंगाओ, इतनी भूख लगी है। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी लो। रुको, और एक फोटो भी खींचते हैं। एक क्यों, बहुत सारी खींचेंगे, ऐसे भी खींचेंगे। चुप रहो। एक बात कहूँ? हाँ कहो। You are looking very pretty. रियली? Absolutely stunning. अब सब बहुत अच्छा हो जाएगा। सच, मैं भी बहुत खुश हूँ। तुम्हें देखकर तो मेरा भी मन करने लग पड़ा। सच्ची? देना जरा मुझे उन भाई साहब का नंबर जिन्होंने तुम्हारा मुंडन किया है। I just want to give you the company. रियली? Yeah. सच्ची? लाओ, अभी देती हूँ। अभी फोन करके बुलाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। दोस्ती के लिए कुछ भी। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तुमसे कम। अच्छा, मैं जरा तुम्हारा बाथरूम यूज कर लूँ? थोड़े बाल चुभ रहे हैं। या ऑल इज योर्स, गो अहेड। थैंक यू। अच्छा लग रहा है ना ऐसा करके?